बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ इम्यूनोलॉजी में न्यू सेशन है, ठीक है। न्यू टॉपिक हम करेंगे स्प्लीन को, ठीक है। इस वीडियो में स्प्लीन को करूँगा। तो स्प्लीन हमारे साथ क्या है, ये है स्प्लीन, ठीक है। तो ये लोकेटेड क्या है एब्डोमेन में। स्प्लेनिक डिस्फंक्शन क्या है, स्प्लेनेक्टोमी क्या होता है, ये सब जो है साइनोसाइड्स क्या है, क्लोज सर्कुलेशन इसमें कैसे होता है, पोपल वेन का है, ये सब जो है मैं दूसरी पेज पे सब डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है ये चीज़ें जो है मैं इसमें एमसीक्यूज़ जो है मेंशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ जो है डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो आप लोगों को एमसीक्यूज़ शो करा दूँगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे साथ क्या है, ये है हमारे साथ स्प्लीन और ये है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। इसको ये जब ये सिर्फ सिर को स्टोर करता है, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस करता है, नॉट मैच्योर करता है, ठीक है। इसमें लोकेशन क्या होता है, ये हमारे साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये लीवर का जो पार्ट है ये लिया है, क्योंकि लीवर जो है ये कहाँ से कहाँ होता है, तो ये हमारे साथ इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाले पार्ट होता है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होता है, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एब्डोमेन का दिखाता हूँ, ठीक है, कि आप लोग को ये क्लियर हो जाए। ये हमारे साथ मैं एक रीजन लेता हूँ, ये इसको बोलते हैं एफिगेस्ट्रिक रीजन। क्या चीज़, एफिगेस्ट्रिक रीजन्स, ठीक है। ये एफिगेस्ट्रिक रीजन है, ये हमारे साथ जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ये हमारे साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। और यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, स्प्लीन होता है। क्या चीज़, स्प्लीन, ठीक है। और ये जो है हमारे साथ हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के नीचे क्या है, हमारे साथ लंबर रीजन है। क्या चीज़, लंबर, यहाँ पर भी लंबर है, लंबर भी। यहाँ पर किडनी होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है, किडनी होता है। ये हमारे साथ क्या है, एलियक रीजन है, ये भी एलियक एरिया भी ली गई। यहाँ पर हमारे साथ क्या है, एपेंडिक्स है। क्या चीज़ है, एपेंडिक्स, ठीक है। और इसको हम नीचे वाले हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक, जो यूरेटर और ये चीज़ें हमारे साथ। तो ये क्या है, ये हमारे साथ जो है डायफ्राम यहाँ से आए हैं। मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है, दूसरा कलर। ये हमारे साथ है हाइपोकॉन्ड्रिक, ये वाले हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, लेकिन इस पर क्या है, रिब्स आए हैं। कौन से रिब्स, ये हमारे साथ जो है 9, 10 और 11 रिब्स जो है, 9, 10 और 11 रिब्स। तो इसको क्या किया है, इस स्प्लीन को प्रोटेक्ट किया है। और स्प्लीन जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में मौजूद है, और लीवर जो है हमारे साथ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक के बीच में मौजूद है। और इसमें जो चीज़ डिवाइड किया है इसको हम बोलते हैं पेल्सिपाम लिगामेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्ड्रिक रीजन में जो लीवर के लिगामेंट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेल्सिपाम लिगामेंट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट हमारे साथ कौन सा है, मैं एमसीक्यूज़ को मेंशन करता हूँ, अक्सर ये एमसीक्यूज़ में हाई यील्ड में आता है, ठीक है, हाई यील्ड। और ये स्प्लीन क्या करता है, फिल्टर ऑफ ब्लड करता है, नॉट प्रेजेंट एंडोथेलियल वेन्यूल्स, इसमें एंडोथेलियल वेन्यूल्स ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एट हमारे साथ क्या है, कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है और मेंटेन वॉल्यूम सरफेस करता है, ठीक है। वो जो इसका मेंटेन क्या करता है, वॉल्यूम सरफेस आप आरबीसीज, ठीक, किस चीज़ की, आरबीसीज की। और ये लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, हमारे साथ रिमूव करते हैं, ठीक है। आरबीसी, हाँ, आरबीसी क्या है हमारे साथ, आरबीसी हमारे साथ एरिथ्रोसाइट्स हैं। एडल्ट में 120 डेज़ के लिए होता है, और चिल्ड्रन में कितने का होता है, चिल्ड्रन में 60 to 90 डेज़ होता है, ठीक है। तो 120 डेज़ के बाद क्या होता है, ये हमारे साथ आरबीसी है, ले लो। 120 डेज़ के बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सी, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। तो 120 की डेज़ के बाद ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं, ठीक है। और वीक हो जाते हैं, और फिर ये आरबीसी जो है स्प्लीन की तरफ आते हैं, और स्प्लीन में एन साइड क्या होता है, साइनोसाइड्स होते हैं, साइनोसाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये साइनोसाइड सेल्स क्या करते हैं, उस आरबीसी को क्या करता है, डिनेचर करता है, डिस्ट्रॉय करता है और ख़त्म करता है। किसके थ्रू, ये एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसको बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर कहते हैं। तो ये जो भी है हमारे साथ एमसीक्यूज़ है, किस चीज़ के लिए, हाई यील्ड। ये हमारे साथ क्या है, हाई यील्ड। हाई यील्ड का मतलब ये है कि यूसिमिली, एनआरई में तो आते हैं, लेकिन एफसीपीएस इसे हाल्ट, इसको हाई फील्ड बोलते हैं, हाई यील्ड। तो फिर हमारे साथ ये डिस्ट्रॉय करेगा। फिर जो है आरबीसी की शेप कैसे है हमारे साथ, तो ये
पेकोसाइटोसिस है, ठीक है, और इसको एन्क्योटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ प्लेटलेट को हम मेकोकेरोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हेमोस्टेसिस के लिए काम करता है, ब्लड स्टॉप करने के लिए। इसमें थ्रोम्बोपोएटिन होता है, फाइब्रिनोजिन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन आईबी और 3B, ये भी हमारे साथ जो है MCQs हैं, ठीक है। ये वॉन्ड विलियम इम्पेक्टर बनाते हैं, प्लेटल एडहेशन कराते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ इसमें स्प्लीन में 2 बल्ब होते हैं, एक को रेड बल्ब बोलते हैं, दूसरे को वाइट बल्ब बोलते हैं। तो रेड ब्लड और वाइट बल्ब क्या करते हैं, रेड बल्ब जो है ये हमारे साथ क्या करते हैं, आरबीसीज को क्या करते हैं, आरबीसीज को वीक कराते हैं, ठीक है, रेड बल्ब में। और प्लेटलेट को क्या करता है, स्टोर कराते हैं। साइनोसाइड मेम्ब्रेन आरबीसी को वीक कराता है। मैंने आपको वह बताया, जो ये प्रोसेस होता है ना स्प्लीन का, ये रेड बल्ब में होता है, ठीक है। ये भी हमारे साथ MCQs है कि ये कहाँ आते हैं, रेड बल्ब में। ये भी हाई यील्ड MCQs है। तो वाइट बल्ब क्या है, वाइट बल्ब में बीटा सेल, टी सेल जो है होता है, मैक्रोपेज होता है, पॉलिकल्स होते हैं, मार्जिनल। ये अभी ये जोन्स हैं, ये हमारे साथ क्या है, जोन, ये नीचे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन में मैक्रोपेज होता है, डेंड्राइड्स होते हैं और डिटेक्ट करते हैं किस चीज़ को, एंटीजन को, ठीक है। फिर इसमें पॉलिकल होते हैं, पॉलिकल क्या सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें बी सेल और टी सेल स्टोर होते हैं। और ये बी सेल और टी सेल क्या है, ये हमारे साथ एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़। और ये क्या है, हमारे साथ जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है ना, एडेप्टिव इम्यूनिटी को क्या करते हैं, ये स्टार्ट करता है एडेप्टिव इम्यूनिटी को, ठीक है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है इसको हम लेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं, लेट इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो है मैंने दूसरे वाले पेज पे डिस्कस किया है, मतलब आप जाइए इन्फ्लामेशन में, करानिक इन्फ्लामेशन मैंने डिस्कस किए, और इंशाल्लाह इम्यूनोलॉजी में भी डिटेल से डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ फंक्शन क्या है, तो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मतलब देखो हमारे साथ क्या है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को ख़त्म कौन करता है, ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज इनको इनगल्फ करते हैं, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया की एक चीज़ ख़त्म नहीं होती और उसको बोलते हैं क्या चीज़, कैप्सूल। इनकी कैप्सूल क्या नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इनकी कैप्सूल ख़त्म नहीं होती। और कैप्सूल जो है, कैप्सूल इसको कौन ख़त्म करता है, ये हमारे साथ असल में क्या चीज़ ख़त्म करते हैं, स्प्लीन जो है इन कैप्सूल को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। इन कैप्सूल को क्या करता है, डैमेज करता है। अगर ये कैप्सूल बाकी रह गए तो ये हमारे साथ क्या करता है, डिजीज़ काज करवाता है, ठीक है, डिजीज़। और ये कौन से डिजीज़, कौन सा बैक्टीरिया, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जितनी जो होते हैं वो काज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर, मतलब हमारे साथ जब तुम स्प्लेनेक्टोमी करते या ऐसे ट्रामा हो जाए जिसमें आपका स्प्लीन वगैरह जो है रैप्चर हो जाए या स्प्लीन वगैरह आपसे रिमूव करे, तो फिर आपको ये वैक्सीन लाजिम करना चाहिए, ये वाली वैक्सीन। अगर ये वैक्सीन आप नहीं करते तो आपको क्या करेगा, आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी या ये आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी अगर आपने ये वैक्सीन नहीं किया तो आप में क्या करेंगे, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है आप में लाजिम जो है डिजीज़ काज करेंगे, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस एंजेलेक्टिशिया ये आते हैं, ठीक है। और ये सिमिली हाई प्लेप MCQs में आते हैं, ठीक है, मतलब हाई यील्ड एग्जाम जो होते हैं उसमें आते हैं। तो आपके लिए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है आप में फिर क्या काज करेंगे, डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो इसलिए जब कोई बंदा स्प्लेनेक्टोमी करते हैं तो इसकी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है वैक्सीन लाजिम लेते हैं, ठीक है। तो लाजिम जो है ये वैक्सीन करना चाहिए इसमें, ठीक है। तो चलता हूँ मैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राइट हिपोकॉन्ड्रियल रीजन में मौजूद होता है, ठीक है। फिर जो है एंटीरोलेटरियल होता है, लेफ्ट किडनी प्रोटेक्ट करता है इसमें, ठीक है। हाँ, मैं एक बात भूल गया यहाँ पर, मैं ये बात जो है, सॉरी, आप लोगों को थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये वाली नहीं है, ये हमारे साथ नीचे क्या आता है, एंटीरियो लेटरल। यहाँ पर मैंने लंबर रीजन में आप लोगों को किडनी बताया था ना, तो ये एंटीरियो और लेटरल जो है कहाँ करते हैं, किडनी की तरफ आते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर लेटरल का होता है, किडनी, क्योंकि यहाँ पर लंबर रीजन है तो लंबर रीजन में आता है। फिर मैंने ये सब चीज़ें जो है ओलिचोलिस बॉडीज़, ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये जो है पल्प वेन्स है, ठीक है, क्लोज्ड और साइनोसाइड, ये चीज़ें कैप्सूल मैंने सब लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थाइमस जो है डिटेल से डिस्कस करवा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह।